राम राम जी, सभी को आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ विद नरेश कुमारी में। और ये सुबह सुबह 5 बजे का टाइम है। यहाँ पर मैंने बच्चों के लंच के लिए आलू की सूखी सब्जी बनाई है, क्योंकि उनको आलू की सब्जी ज़्यादा पसंद आती है। और फिर उसके बाद मैं आलू और गाजर की सब्जी बनाकर तैयार करूँगी सबके लिए। और यहाँ पर हमारे आलू और गाजर की सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और हरे धनिया को इसमें एकदम से फेंक के मारने का। और इसके बाद खाना पीना करके हम अपने घर के सारे कामों को निपटा लेते हैं। और झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने कपड़े धोकर छत के ऊपर फैला दिए हैं। और छत पर अच्छी सी धूप निकली हुई है, तो कपड़े भी अच्छे से सूख जाएंगे। और हमारा तो दिन भर यही काम चलता है, झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह। और देखना, घर को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। ये बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर की हालत है, और उनके आने के बाद भी आप घर की हालत देखो। यहाँ बेड के ऊपर बुक, लंच, ड्रेस वगैरह सब कुछ ही बेड के ऊपर फैलाई हुई है। पहले हम इस सामान को उठाते हैं, और फिर उसके बाद आटा ख़त्म हो गया था तो मैंने चक्की चला दी है। और साथ साथ मैं गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ, और साथ साथ ही चक्की चला के छोड़ देती हूँ। हमारे पास ये छोटी सी चक्की है, जिससे हम घर में ही आटा और बेसन वगैरह पीस कर तैयार कर लेते हैं। और इस टाइम पर बच्चे भी ट्यूशन के लिए जा चुके हैं। और जब तक चक्की चली हुई है, हम साथ साथ शाम के खाने की भी तैयारी को देख लेते हैं। समझ ही नहीं आता कि रोज़ खाने में क्या बनाएं। और मेरी तो खाना बनाने से भी बड़ी टेंशन ये सोचने की होती है कि हर टाइम खाने में क्या बनाएंगे। और उसके बाद मैं दूध गर्म करने के लिए लगी है। दूध कल का बचा हुआ है और मैं इसको गर्म करना भूल गई थी। तो देखो ये दूध का कैसे फेविकोल टाइप बन गया है। और ये देखना, इतना ऊंचाई तक मैं ले गई हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। जैसे फेविकोल की एक स्टिक बन जाती है, इस प्रकार से दूध का ये बन गया। अगर किसी को पता हो तो ये दूध का फेविकोल टाइप क्यों बना है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताना। और हमारे यहाँ पर ये भैंस का दूध आता है। आप लोग बताना कि दूध में किसी चीज़ की मिलावट है या कोई और वजह है कि दूध इस प्रकार से फटा है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, दूध कई बार बीच बीच में पहले भी ऐसे ही फटा है, जिससे कि ये मैदे जैसी एक लेयर बन जाती है फेविकोल टाइप की। और इसको हाथ लगाने से ऐसे लगता है जैसे कि हमने मैदे का एक डो बनाकर रख दिया हो। पैकेट वाले दूध में तो हम सोचते हैं कि वो केमिकल वगैरह से या पाउडर वगैरह से दूध बनाते होंगे, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। पर भैंस के दूध में ऐसा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ की मिलावट होती है इसके अंदर। और इस टाइम तक बच्चे भी ट्यूशन से घर आ गए हैं और वो खेलने में बिजी हो गए हैं। और मैंने भी रात के खाने के लिए दाल बनाकर तैयार कर लिया और आटा लगा कर रख लिया है। और फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और यहाँ पर मेरा मन नहीं मान रहा था, और मैं बार बार इस दूध को उठा कर देख रही थी कि इसमें क्या गड़बड़ है। और लग से बैठ गया है आग जला के हाथ सेकने के लिए। वो तसले में आग जलाकर पहले तो गली में बैठकर हाथ सेकता है, साथ में उसके दोस्त बैठ जाते हैं, फिर उस आँच को घर के अंदर ले आता है और उसके पास बैठा रहता है। और ठंड के मौसम में ये सब तो चलता ही रहता है। और हमें भी फ़ायदा हो जाता है कि हम साथ साथ घर के काम करते हैं और साथ साथ आँच तापते रहते हैं। उसके बाद गोलगप्पे वाला आया हुआ था गली में, तो बच्चों ने ये गोलगप्पे ले लिए हैं और उनको एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को तो ऐसी चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं। और यहाँ गोलगप्पे खाने के बाद मैं ऊपर छत पे चली जाती हूँ, क्योंकि शाम हो गई है और ठंड भी पड़ने लगी है। तो मैं ऊपर छत पे से कपड़े उतार लाती हूँ। आज तो अंधेरा ही हो गया है, कपड़े छत के ऊपर ही फैले हुए हैं अभी तक।
आजकल कपड़ों को टाइम से ही ले जाकर अंदर रखना पड़ता है, नहीं तो जैसे ही शाम होती है और ठंड पड़नी शुरू होती है तो कपड़े बिल्कुल ही ठंडे हो जाते हैं। उसके बाद मैं पूजा करने लग गई हूँ और मंदिर में पूजा करने के बाद यहाँ पर मैं तुलसी के नीचे दीपक जला देती हूँ। हमें शाम को तुलसी के नीचे दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी के नीचे दीपक जलाने से और घर में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी पूजा करने से घर में सुख शांति और बरकत बनी रहती है। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग में। राम।